Everyone. So yesterday we started with the nucleic acid unit. Yeah, the introduction part was clear to you people. Uh, yes or no? Or was it fine? Okay. So okay, done. So I am sharing my screen again with you people. Well, to give you some notes on the soft copy as well as we will be discussing from the same PPT which we left yesterday. Okay, is it visible to everyone? So I was explaining the structure of nucleic acid along with this. That is how the bond is formed. That is a phosphodiester bond is formed, and here the sugar is having 3 prime end, and this is another sugar. Means this is one nucleotide. This is another nucleotide. मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है. All the base only nitrogen base plus sugar and visible to everyone. Just speak up. Actually, I am unable to. Okay. So I was explaining this thing. Wait, I am again sharing screen again. Sorry. Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now it's visible. Okay, so I was explaining that these are the nucleosides and the nucleotides as well. So this is the nitrogen base plus this is sugar. Okay. So this thing is known as nucleoside. And when the phosphate is attached to the 5 prime like CH carbon of the sugar, then it is named as this whole thing, it becomes a nucleotide. Okay. देन व्हेन मतलब जब वो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने स्टार्ट होने हैं और उन्होंने एक चेन बनानी है
आइदर जैसे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, जैसे प्रोटीन बनाते हैं, वैसे ही अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक न्यूक्लिक एसिड का स्टार्ट करेंगे, उसकी एक चेन बनानी स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो प्राइमरी चेन है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होएगा, चाहे वो डीएनए का है चाहे वो आरएनए का है, तो उनमें सिर्फ डीएनए और आरएनए में बेस का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं है, या एक शुगर का डिफरेंस है, जिसमें अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होएगी, और अगर राइबोज शुगर है इन केस ऑफ आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो होएगी, दैट इज OH विल बी हियर एट द सेकंड पोजीशन, बट जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी है, तो ऑक्सीजन OH वाला ग्रुप नहीं है, ओनली H इज देयर एट द सेकंड पोजीशन। सो बाकी किसी में भी OH नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है OH या यहाँ पे है 5 पे, है ना। जो यहाँ पे था इस फर्स्ट पोजीशन पे, वो तो ऑलरेडी नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ चुका है ना। सो इसलिए यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप, या फिर जो थर्ड पोजीशन है वहां पे। अब एक जो जब भी एक न्यूक्लियोटाइड बनना है, वन न्यूक्लियोटाइड, तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया, एंड अब उसका तो 5 इसके साथ लग गया, अब उसका OH थर्ड वाला फ्री है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला फ्री है वही आगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होएगा उसके साथ पेयर करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे OH यहाँ पे है, यहाँ से यू इसके साथ जुड़ जाए या फिर ये इसके साथ जुड़ जाए, थर्ड वाले के साथ। थर्ड का थर्ड के साथ पेयर कभी नहीं हो पाएगा, तो ये थर्ड 3 प्राइम का 5 प्राइम के साथ ही पेयरिंग हो सकती है, और यहाँ इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे, एक एंड पे, जैसे प्रोटीन में या अमाइनो एसिड का एक साइड एंड टर्मिनल फ्री रह जाता है, एक साइड उसका सी टर्मिनल फ्री रह जाता है, इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें एक साइड पे 5 प्राइम फ्री रह जाएगा और एक साइड पे 3 प्राइम जो है एंड वो फ्री रह जाएगा। तो इसकी जो ओरिएंटेशन होती है डीएनए की, उसको दिस चेन जो उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताया था, दिस वन, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लीनियर सीक्वेंस है, तो उसका एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम एंड फ्री है, और एक दूसरी चेन है जिसका 3 प्राइम और 5 प्राइम फ्री है। तो वो ऑपोजिट हैं दोनों, दो चेन्स, ये स्ट्रक्चर में जैसे समझाया था कि इसकी ऑपोजिट जो चेन है, एक साइड से सपोज यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या 5 प्राइम फ्री दिखा गया आपको, यहाँ पे 5 प्राइम वाला है ना साइड, और इस साइड पे ये कौन सा आएगा, ये 3 प्राइम है ना, यहाँ पे 3 प्राइम फ्री रह गया, लेकिन नीचे जाएंगे तो 5 प्राइम फ्री नहीं है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 प्राइम फ्री नहीं है, यहाँ पे 3 प्राइम ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर चेन ने कहीं ना कहीं तो एंड भी होना है ना, ये नहीं कि वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी या वो इस साइड से आगे फिर इसके साथ कॉइल करके बना लेगी, ऐसा नहीं होता, उसके दो एंड हमेशा फ्री रहते हैं। जहां पे ये वाला एंड फ्री है तो उसको 5 प्राइम बोल देते हैं, इसको 3 प्राइम बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम फ्री है। अब इसकी ओरिएंटेशन आप देखो, इट इज इन दिस वे, 5 prime to 3 prime and this is 3 prime to 5 prime, और हमेशा ऐसी ही ओरिएंटेशन होएगी, और इनके बीच में इस हिसाब से बॉन्ड बनेंगे। ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, कि जो इस साइड पे प्यूरिन या पिरामिडिन लगे हुए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होएगा और वो उसके साथ ही बेस पेयरिंग कर सकता है। These are the nitrogen bases, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड बने हैं, these are the hydrogen bonds, and ये हमेशा जैसे A है उसके साथ हमेशा T पेयर करता है, उनमें डबल बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन, और जो C है दैट इज साइटोसिन और गुआनिन में हमेशा 3 बॉन्ड बनते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड्स। दिस इज बिकॉज इसमें इतनी ही नैनोमीटर की जगह है दोनों स्ट्रैंड के बीच में कि इसमें 2 प्यूरिन या 2 पिरामिडिन आप आपस में फिट नहीं हो सकती। 2 प्यूरिन इसलिए नहीं फिट हो सकती क्योंकि इनमें डबल डबल रिंग्स हैं,
डबल रिंग, यहाँ पे भी अगर डबल रिंग आ गई, यहाँ पे भी डबल रिंग आ गई, तो वो दोनों आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें रिपल्शन होगी, उसमें जगह ही नहीं है कि वो फिट ही नहीं हो पाएंगे, तो बड़ी बड़ी रिंग वाले। और ये जो साइटोसिन या थायमिन है, इनमें वन वन रिंग है, तो ये इसलिए नहीं फिट हो सकते क्योंकि इनमें जगह कम बच जाएगी, तो साइड में जगह बच जाएगी और ये पेयर ही नहीं हो पाएंगे, ये भी दूर रह जाएगा, सी भी, और टी भी दूर रह जाएगा। दैट्स व्हाई सी ऑलवेज पेयर्स विद जी एंड ए ऑलवेज पेयर्स विद टी। अगर हम आरएनए की बात करें कि आरएनए है, तो वहां पे थायमिन की जगह यूरोसिल होएगा, और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड, वो सिर्फ के सिर्फ वायरसेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला है वही वायरसेस में होता है। और जो बहुत अलग टाइप्स हैं, जिसमें हमने की थी कि एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, ये वो सारे ही अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। And that messenger RNA always have the sequence complementary to the DNA sequence। जैसे अब यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड है और ये वाला, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड है, ये जब अलग अलग होंगे, यहाँ से G और C की बेस पेयरिंग जो हटेगी, अलग होएगी, तो क्या होएगा, जहाँ पे A होएगा उसके साथ जब अब आरएनए बनना स्टार्ट होना है, तो वहां पे T नहीं आएगा, आरएनए में हमेशा यूरासिल आएगा, तो ए के ऑपोजिट हमेशा यू यहाँ पे पेयर करेगा, और जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है वो इस हिसाब से पेयरिंग के बेस पे ही आएगी। अब आरएनए के टाइप्स के बारे में भी मैंने बता दिया था, और उनके फंक्शंस के बारे में भी मैंने बता दिया था कि वो ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, लेके आता है, और राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन होता है कोडोन को देखना कि कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए और कौन सा अमाइनो एसिड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कल कर लिया था। तो दिस इज व्हाट इज नेम्ड एज, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि एक एक चेन जुड़ती रहती है अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड सॉरी, जैसे एक एक चेन न्यूक्लियोटाइड्स की जुड़ती रहती है, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ बहुत सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते रहेंगे और कितने न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते रहेंगे। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये आएगा कि उसमें जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बनेगी। ठीक है, अब ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगा ना, एक स्ट्रक्चर में तो सिर्फ एक चेन बननी है या ये चेन बननी है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने शो किया हुआ है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड द ओरिएंटेशन इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गई है जी और सी के बीच में, देखो ये तीन बॉन्ड्स, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और जब एडेनिन और थायमिन ने जुड़ना है तो दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर से ऐसे ही आगे 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 उन्होंने बताया, एंड जब इसने आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो एक हेलिकल फॉर्म लेता है जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दैट इज 2 स्ट्रैंड्स आर देयर, एंड उसने डबल हेलिक्स बनाना है आपस में, जैसे हमने प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किया था वैसे ही। तो इसमें एक मेजर ग्रूव है, मतलब ये बहुत डीप है, दिस नेम्ड एज मेजर ग्रूव, एंड जो एक थोड़ा छोटा है ग्रूव, जैसे बिल्कुल हल्का सा है, ज्यादा डूंगाई नहीं है जिसमें, उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, दिस वन। ठीक है, आगे टर्शरी क्वाटरनरी आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो इसमें डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बताया हुआ है कि डीएनए कहाँ होता है, इट इज ऑलवेज इन न्यूक्लियस, बट आरएनए की और भी बहुत सारी फॉर्म्स है, न्यूक्लियस में तो है ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। देन इसमें नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस है, राइबोस शुगर का डिफरेंस है, एंड शेप इज डबल हेलिक्स, एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बताया हुआ, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक सिंगल स्ट्रैंड होएगा। Only in the viruses have double helical structure, double stranded the RNA, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम है, रेयर है कि RNA कभी डबल स्ट्रैंड फॉर्म एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो ओनली इन वायरसेस। देन इसकी टाइप्स बताई हुई हैं, अब डीएनए की कोई भी टाइप नहीं है, एंड मैसेंजर आरएनए की टाइप्स हैं, फंक्शंस बताए हुए हैं 10। एंड मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये है कि वो डिलीवर करता है मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मैंने बार बार यही बताया कि वो कैरी करता है अमाइनो एसिड को कोडोन के बेसिस पे,
ताकि वो राइबोसोमल आरएनए के पास जाए जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं, सो एज टू मेक अ प्रोटीन। और प्रोटीन बनने के बाद अब जो भी प्रोटीन का जैसे भी मॉडिफिकेशन होनी है वो हो जाएगी। नो, दैट दिस इज नॉट so much important. So till here, is it clear to you people? Yes, Yes, everyone? ma'am. Okay. Yes, ma'am. I'll take up energy carriers in the next lecture. जो भी अभी रह गया functions हैं या कुछ है वो आपको करवा सकती हूँ. That is DNA acts as the storage place for the genetic information. ये RNA synthesis को control करता है. ये receive करता है information from RNA so as to give it to the cell protein synthesis करने के लिए. फिर RNA direct करता है. इसे मतलब इन्होंने जनरल फंक्शंस दिए हुए हैं न्यूक्लिक एसिड में, आरएनए के भी डीएनए के भी, ठीक है. तो यू कैन राइट इन दिस वे कि आप डिफरेंट डिफरेंट बना के राइबो के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं. whenever you have to attempt any question on nucleic acid, suppose it comes like this way, write functions of nucleic acid. So first you have to explain the definition. Okay, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी जरूरी है कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है. जब ये बताओगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए. तो डीएनए में आप लिखोगे कि राइबोज शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोज होती है एंड उसमें जो पेयर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो ATGC होते हैं, ठीक है. इतना लिखना है जस्ट. देन इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. उसके बाद आपने आरएनए के बारे में बताना है कि ये इसकी शुगर बेसिस एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है. देन यू विल राइट द फंक्शंस. ये नहीं कि डायरेक्टली फंक्शन से स्टार्ट कर दो, आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, फिर उसके फंक्शंस पे आओगे, ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस आप डिवाइड कर सकते हो. डीएनए के अलग बता दो, फिर आरएनए के अलग बता दो. तो डीएनए के बता दो क्या क्या होते हैं. कभी आरएनए के बीच में इन्होंने लिखे हुए हैं तो यू कैन राइट इन डिफरेंट पैराग्राफ या पॉइंट्स बना के कि these are the functions of DNA, these are the functions of RNA. So here RNA is written कि RNA प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है. देन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है, जो अभी मैंने बोला था कि ये न्यूक्लियोटाइड हैं, इट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू डीएनए एंड आरएनए बिकॉज ये न्यूक्लियोटाइड है. इन सबसे ही डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन होती है. लेकिन ये एटीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज इट स्टोर्स एनर्जी स्टोर करता है. जब भी आपने कोई भी मेटाबॉलिक पाथवेज किए हैं उसमें ये आता है हर बार कि एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है एंड वो एनर्जी रिलीज करता है. एंड अगर एडीपी से एटीपी बनता है तो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है कि वो एनर्जी सेव करने के लिए कि एटीपी हमारे पास बन चुका है. ओके, सो दीज आर ऑल द वेरियस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Then the bases such as these are found in DNA and they will decide which proteins need to be synthesized, है ना. कि इनकी सीक्वेंस जो है वही डिसाइड करेगी कि 2A लगने हैं, 1 लगना है, 3 लगने हैं, 5 लगने हैं. जो भी है इनका ऑर्डर ही डिटरमिन करता है कि अब कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा और कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होएगा. Then DNA double helix formation prevents various disorders. कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो ना हो सके, क्योंकि जब मैंने आपको करवाया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद उसकी रिपेयर भी होती है. सपोज गलती से जैसे हम पेपर चेक करते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है ना, तो वैसे ही डीएनए का एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिसमें वो अपनी गलतियां चेक करता है, रिपेयर करता है कि कोई गलत बेस तो नहीं लग गया.
अगर कोई गलत बेस लग गया बेस पे, दैट इज नाइट्रोजन बेस अगर गलत हो गया तो क्या होएगा, कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाएगा, वो अमाइनो एसिड सही नहीं बनेगा, फिर वो प्रोटीन सही नहीं बनेगा, फिर या अगर वो प्रोटीन में आगे एंजाइम एक्ट करना था तो वो नहीं करेगा सही से वर्क, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई डीएनए की बेस पेयर सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई उसका एक रिपेयर मैकेनिज्म होता रहता है। देन मैसेंजर आरएनए का फंक्शन बताया हुआ है कि इट आल्सो कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बोल दी है। So these are these terms will come in the carriers, energy carrier, that is CAMP. ये हम बाद में करेंगे। Then nucleotide derivatives, they also act as coenzymes. These will also come in the energy carriers, and especially nucleic acid जो especially DNA है, ये बहुत ही vital role play करता है in the human body in this thing, mitosis as well as meiosis, and also for providing energy. तो mitosis होती है जब सेल डिवाइड होता है, तो उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर पहले वो डुप्लीकेट करती है, एंड उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद वो पूरा का पूरा सेल डिवाइड करता है। ठीक है, सो माइटोसिस का मेन हेल्प कहाँ पे है, बिकॉज हमें ये पता है कि हमारा जो एक सेल है उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड टाइम के लिए वो जिंदा रहता है, उसका वो डेड हो जाएगा, नई सेल बन जाएंगे, नए सेल बनते रहेंगे, पुराने जो ओल्ड हैं वो डेड होते रहेंगे। एंड ऑल्सो इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, सपोज कहीं चोट लग जाती है तो वो सेल्स डैमेज हो गए और वो सेल्स को नया तो बनाना है ना, रिपेयर करना है, एंड टू परमिट द बॉडी टू ग्रो। अब ग्रो भी कर रही है बॉडी, अब छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें माइटोसिस ज्यादा हो रही है। हाउ माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस, सबसे पहले वही डीएनए है, डीएनए ही डिवाइड हो रहा है, फिर डीएनए अपना डुप्लीकेट बनाने के बाद न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड होएगा तो एक से दो बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं, चार से छह आठ बन रहे हैं, तो ऐसा करते 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 वो सेल्स डिवाइड भी करे जा रहे हैं, कुछ कुछ सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं, लेकिन बॉडी की ग्रोथ हो रही है। Then this was the division of cells, that is mitosis. Then is meiosis. Meiosis वो प्रोसेस होता है जिसमें सेक्स सेल्स की क्रिएशन होती है। इसके बिना अगर ये नहीं है पॉसिबल तो नेक्स्ट जनरेशन या रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो न्यूक्लिक एसिड ही हैं जो कि इसमें भी डिवाइड करते हैं, इसमें डुप्लीकेट नहीं, इसमें हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन जाते हैं, मीन जो क्रोमोसोम्स थे अब वो क्रोमोसोम्स एज इट इज नहीं हाफ हुए, वो हाफ से भी ज्यादा हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो डबल डबल था, जो उनका क्रोमोसोम्स का मेकअप वो हाफ हाफ होने के लिए पहले वो वन में आएगा, पहले ऑलरेडी वो डबल होते हैं। ठीक है, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, फिर वो हाफ हाफ होने के टाइम वो सिर्फ एक रह जाएगा, और एक रह के भी आगे फिर से वो उसका भी हाफ कर लेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेक्स सेल्स में जब भी गनीत बनते हैं तब प्रोसेस होता है। दैट्स नॉट मच इम्पोर्टेंस इन योर दिस न्यूक्लिक एसिड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड, होता क्या है और कैसे होता है। And they are the providers of energy, that will do in the next class. So this all are the notes for the structure of nucleic acid which are written कि ये ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है, एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन पार्ट फॉर यू पीपल। इसमें ये बना हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड, आई सेंड यू द नोट्स, एंड प्यूरिन लिखी हुई है, पिरिमिडीन्स हैं, उसकी ज्यादा डेरिवेटिव को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एडेनिन एंड गुआनिन, यू डोंट नीड टू रीड दीज हाइपोजेंथिन एंड ये वो। ठीक है, देन पिरिमिडीन्स हैं। ओके, तो पिरिमिडीन्स का मैंने वही बताया था कि उनकी नंबरिंग कैसे होती है, प्यूरिन्स की और पिरिमिडीन की। अगर पिरिमिडीन है वो सिंगल रिंग है तो उसमें यहाँ से वन है, वन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से वो शुगर के साथ जुड़ेगा। अगर ये है
प्यूरिन है तो उसमें डबल रिंग्स है, तो ये जो 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये 9th वाला बेस जो है ये शुगर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो आगे उन्होंने पेंटोज शुगर बताई हुई है, ये राइबोज है। ठीक है, सेकंड पोजीशन यू कैन चेक, एंड दिस इज डीऑक्सीराइबोज, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। देन इज द फॉस्फेट, फॉस्फेट तो होता ही है, और न्यूक्लियोटाइड तभी बनेंगे, और ये 5 नंबर जो है कार्बन उसी पे अटैच होएगा, लेकिन जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनना है तब ये 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में एग्जिस्ट करेगा। So this was your the nucleotide introduction. I take up multiple notes from internet as well as from books, so as to make you people more and more मतलब क्लियर करने के लिए टॉपिक, मोर ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दैट मैं आपके बेस क्लियर कर दूं, और पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और मैंने बताया हुआ है कि इसमें फंक्शंस जिसमें आएंगे वो हम लेंगे थोड़े एक दिन बाद। Okay, so till this only, I'll stop my lecture till this only, just to make you people more understand that कि हम जो नाइट्रोजन या न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं, उसके साथ जब भी यहाँ पे बेस लग गया, और यहाँ पे इन्होंने बेस कौन सा बताया हुआ है, अगर तो एडेनिन है तो ए मोनो जो है वो AMP बना रहा है, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, तो हम उसको एडिनिन के साथ ADP बोलेंगे। अगर उसमें 3 फॉस्फेट लग जाएंगे तो हम एडिनिन के साथ उसको APP बोलेंगे। ठीक है, देन इज गुआनिन, अगेन मोनो है तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, देन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबके लिए ये है, एंड दिस इज फॉर राइबोन्यूक्लियोसाइड मींस RNA के लिए, और ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड दैट इज DNA के लिए, जिसमें यूरासिल की बजाय थाइमिन है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि ये हमारा यहाँ पे बेस है, ये शुगर है, एंड सपोज दिस इज फॉर RNA बिकॉज यहाँ पे राइबोस शुगर लिखी हुई है, तो अगर फॉस्फेट यहाँ तक देखेंगे तो NMP है, NMP मतलब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, फिर न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, फिर ट्राइफॉस्फेट, और इसमें जो फॉस्फेट हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको हम अल्फा, बीटा एंड गामा इस तरह से ही लेबल करते हैं, इनको 1 2 3 नहीं लेबल करते। ओके, Ishant, do you have any question? If you want, you can ask. No. Okay, is it clear to everyone? After this, I'll start with the energy carriers that also has a very important role in your body. तो वो हम कल करेंगे, जिसमें हम ठीक है, तो हम बता देंगे सब में कि ये आपको सबको रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ द बेसिक थिंग दैट इज योर नाइट्रोजन बेस, योर प्यूरिन, पिरिमिडीन, फॉस्फेट, बॉन्डिंग, ये सब अगर आपको क्लियर नहीं होएगा तब आपको एनर्जी कैरियर्स भी समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑल द कंसेप्ट। ठीक है, सबको बार बार एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ ताकि आपको न्यूक्लिक एसिड अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो टुमारो प्लीज रिवाइज दिस थिंग एंड आई टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक। एवरीवन ओके? Okay, ma'am. Okay, then have a nice day. Bye.